माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जो है स्वस्थ है। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, वो कल के बयान में ऐसा बयान आया है, वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए वो हम लोग क्या बताएंगे, वो तो खुद वो चीज दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अगर कल परसों के अगर वीडियो एक देखिएगा वायरल हो रहा है, किसी को अगर गुलदस्ता अगर दिए जाते हैं तो गुलदस्ता भेंट करने के बाद फोटो खिंचाने के बाद उसको टेबल पर रख दिया जाता है, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है जो उसको सर पर बैठा दिया जाता है। राजद परिवार में जो तेज प्रताप यादव ने काम किए हैं, जिस तरह से अनुष्का यादव के साथ उनकी प्रेम कहानी 12 सालों से रिलेशनशिप की बात वायरल हो रहे हैं। अगर आप खुद से अगर मान के बिहार के अगर कुछ चेहरे अगर आप बताते हैं और अगर आप ही अगर गलत कीजिएगा, अगर महिला का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप इधर एक तरफ महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं और एक तरफ एक महिला को आप बेइज्जती करके अपने मायके भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की अनुमति नहीं देती है। एनडीए को भी वो गलत कह रहे हैं, आरजेडी को भी गलत कह रहे हैं, जदयू को भी गलत कर रहे हैं, बीजेपी को भी गलत कर रहे हैं और खुद को सही साबित कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता विश्वास प्रशांत किशोर और जनस्वराज पे करेगी? देखिए बिल्कुल ये प्रश्न है, क्योंकि आज बिहार की राजनीति अगर आप देखिएगा तो 70 साल से सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों से वोट लिया गया है, तो लोगों का भरोसा उठ चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशांत किशोर जी पर क्यों भरोसा किया जाए या जनस्वराज पर क्यों भरोसा किया जाए। जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह आज झंझारपुर मोना चौक राजकुमार जी के ऑफिस पे आए थे और यहाँ पे आपसे मिले, क्या क्या बताए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार है। और आज जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे जनस्वराज पार्टी के, उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों के साफ शब्दों में कहा कि इस बार बिहार बदलाव के लिए पूरी तैयार है, और बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं पर बात हुई। कहा कि लोग पहले से भी तीसरे विकल्प के रूप में खोज रहे थे और वो तीसरा विकल्प जनस्वराज पार्टी उभर के आया है और लोग काफी प्यार मिल रहा है। और उन्होंने प्रत्याशी के चयन के बारे में भी बताया कि ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा जो जिस क्षेत्र की जनता चाहेगी। तो उस पर भी बहुत बारीकी से उन्होंने बताया कि जो झंझारपुर की जनता तय करेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। और उसे जनस्वराज में जब भी टिकट का निर्णय होगा वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा, जनभावना को ध्यान में रखते हुए होगा। और मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिए आप लोगों को पटना या किसी से मिलने की या कहीं लॉबी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अन्य दलों में ये चलता होगा, हमारे दल में नहीं चलेगा। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान रखिए, जिनको टिकट मिलेगा वो ऐसे लोग होंगे जिनकी जनता से पुकार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल करेंगे राजकुमार जी कि आप लगभग 6 महीना से अधिक से जनस्वराज के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये बताएंगे कि कितना पंचायत घूम चुके हैं? अभी तक हम लोग लगभग 30 पंचायत में कार्यक्रम कर चुके हैं और हर पंचायत में 5 से 6 सभा हम लोग करते हैं। मतलब झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हम लोगों का 38 पंचायत है उसमें हम लोग 30 पंचायत करीब कवर कर चुके हैं। 30 पंचायत जी, अब 8 ही पंचायत बचा है। हाँ, 30 पंचायत में लगभग 250 से ऊपर हम लोग सभा कर चुके हैं। और मेरा मानना है कि एक राउंड ये छोटी छोटी सभा जो हम लोग अभी गांव घर में कर रहे हैं, ये जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर बड़ा सभा का आयोजन करेंगे। देखिए, आप पंचायत में जाते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, किस तरह की समस्या लोग लेके आते हैं आपके पास खासकर? देखिए, यहाँ तो अगर पूरे बिहार की बात की जाए और झंझारपुर की बात की, जो बड़े स्तर पर जो समस्या वो तो पलायन का है ही, बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। लेकिन हम लोग जब गांव में जाते हैं तो ये तो समस्या दिख रहा है, लेकिन जो धरातल की समस्या है वो आपको किसी चैनल पर दिखने को नहीं मिलेगा। हम लोग जब उनसे बात करते हैं लोगों से, तो सबसे पहला समस्या उभर के आता है राशन कार्ड का। हर गांव में, हर पंचायत में, हर घर में अगर 10 आदमी का नाम है तो 6 आदमी का राशन मिल रहा है, किसी को 4 आदमी का मिल रहा है, किसी को 3, मतलब कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा जिसमें 10 लोग हैं तो 10 लोग का राशन मिल रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या ये उभर के आती है। दूसरी समस्या जो हम लोगों को देखने को मिलता है वृद्धा पेंशन का। एक तो सरकार 400 रुपए भीख जैसा वृद्धा पेंशन दे रहा है, उसमें भी 50% लोगों को ही वृद्धा पेंशन मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 70 साल हो गया, 75 साल हो गया, कुछ दिन में वो दुनिया छोड़ के जाएंगे, लेकिन उनको अभी तक वृद्धा पेंशन चालू नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन इसलिए भी चालू नहीं हुआ क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं, कोई पता नहीं है कि किस ऑफिस में जाना है, कहाँ फॉर्म भरना है, किसको देना है। कई सारे गांव के दलाल, वार्ड नंबर या जो भी और भी है पदाधिकारी हैं, वो लोग उनसे घूस 200-500 करके ले लेते हैं, लेकिन नाम उसका वृद्धा पेंशन में नहीं चालू करा पाते हैं। तो क्या आपकी पार्टी जनस्वराज और खासकर राजकुमार जी झंझारपुर में
इन विषयों पे किस तरह काम करते हैं, किस तरह सहयोग करते हैं आम जनता को? देखिए, अगर बहुत पहले अगर इन सब समस्याओं का अगर पता चलता कि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिसका वृद्धा पेंशन चालू नहीं है, कई सारे लोगों का वृद्धा पेंशन चालू है और जिंदा है और फिर भी सरकार उसको मृत घोषित करके उसका नाम काट दिया है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? तो हम लोग तभी जन स्वराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं घर में, लेकिन हमारी बात अगर की जाए तो हम उन लोगों से सीधे बात करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे ऑफिस कार्यालय पर आइए और जिनकी जो ये छोटी-छोटी समस्या है, चाहे वो राशन कार्ड का हो, वृद्धा पेंशन का हो, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए अभी जिस तरह से जनस्वराज काम कर रही है और खासकर जनस्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो जगह-जगह जा रहे हैं, बड़े-बड़े लीडर को टारगेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या विधानसभा चुनाव में होने वाली है? देखिए, बिल्कुल अगर मान के लिए नेता की रही टारगेट करने की बात, तो हम लोग किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये टारगेट मुख्यमंत्री को करना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जो है स्वस्थ है, ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। वो कल के बयान में ऐसा बयान आया है, वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, वो हम लोग क्या बताएंगे, वो तो खुद वो चीज दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अगर कल परसों की अगर वीडियो एक देखिएगा वायरल हो रहा है, किसी को अगर गुलदस्ता अगर दिए जाते हैं तो गुलदस्ता भेंट करने के बाद, फोटो खिंचाने के बाद उसको टेबल पर रख दिया जाता है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है जो उसको सर पर बैठा दिया जाता है, सर पर बैठा देते हैं गुलदस्ता को। तो ये भी सोच के दिए होंगे ना कि सर के ताज है, इसको अपने सर के ताज, देखिए सर के ताज तो और भी लीडर सोच सकते हैं ना, हमारे इतिहास में आज तक किसी ने तो नहीं ऐसा सर का ताज दिया है। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रही बात टारगेट की, देखिए अगर बिहार को जिसने लूटा है, जिसने बर्बाद किया है, नाम तो उसी का लिया जाएगा। राजकुमार तो बर्बाद किया नहीं है, तो राजकुमार का नाम क्यों लिया जाएगा? तो कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर हैं, जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से बिहार को लूट रहे हैं, सिस्टम को भ्रष्ट बना रखे हैं, तो नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। ये एनडीए गठबंधन की तरफ से भी ये आवाज उठ रही है कि राजद परिवार में जो तेज प्रताप यादव ने काम किए हैं, जिस तरह से अनुष्का यादव के साथ उनकी प्रेम कहानी 12 सालों से रिलेशनशिप की बात वायरल हो रहे हैं, उसके बाद आपके जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस तरह की बातें किए हैं कि कहाँ मतलब वहां पे महिलाओं को कहाँ सम्मान मिला है। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर, तेज प्रताप जी को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए वैसे किसी के निजी जीवन में टिका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं अगर महिला सम्मान की बात अगर आएगी तो हम लोग बिल्कुल उसके लिए लड़ाई करेंगे और तैयार रहेंगे। और इस चीज के लिए हम उनको कहना चाहेंगे कि देखिए प्यार भी जरूरी है, लेकिन अगर आप पहले अगर शादी अगर किसी से कर लिए हैं तो उन महिला को प्राथमिकता देते हुए पहले उनको रखना चाहिए था। और अगर आपको अगर ये प्यार की बात अगर आज याद अगर आ रही है तो आपको पहले इस चीज का निश्चय कर लेना चाहिए था और उनसे शादी नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी की मांग अगर भर देते हैं और अगर शादी कर लेते हैं हिंदू समाज में, तो आप जीवन भर उनके साथी बनकर रहिए। वही हमारे, ये तो सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जिस तरह से फोटो वायरल किए हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा विधानसभा चुनाव के लेकर विपक्ष के या और भी पार्टी कर रहे हैं, जनस्वराज भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस तरह के पर्सनल लाइफ में नहीं कूदनी चाहिए? देखिए पर्सनल लाइफ तो सबका अलग अलग है ही, लेकिन अगर आप अगर समाज के प्रति अगर जागरूक हैं और समाज से भी अपने आप को कहलाते हैं, तो समाज की जो हमारे यहाँ का रूल नियम है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगर आप खुद से अगर मान के बिहार के अगर कुछ चेहरे अगर आप बताते हैं और अगर आप ही अगर गलत कीजिएगा, अगर महिला का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप इधर एक तरफ महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं और एक तरफ एक महिला को आप बेइज्जती करके अपने मायके भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की अनुमति नहीं देती है। तो लालू परिवार के साथ कल तक की खबर थी, लेकिन आज तेजस्वी यादव जी को पुत्र धन मिला है और कहीं ना कहीं पूरे लालू परिवार में खुशी की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी कहिए तो खुशी न समा रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे तेजस्वी यादव को? हमारे आदरणीय तेजस्वी जी को इसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे, उनके पूरी परिवार को और बिहार वासियों को कि भी आपको एक नया लीडर मिला है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, अगर बिहार को किसी ने अगर लूटा भी है तो उसी का परिवार ने लूटा है। तो बधाई के साथ साथ अगर यहाँ की अगर जो हम लोगों की बदहाली की जो क्रेज जाता है, उन्हें कहीं ना वो लोगों के परिवार के ही जिम्मेदार ठहराया। देखिए राजकुमार जी, लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि जनस्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी या फिर उनके जो कार्यकर्ता है जो लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो राजकुमार जी हो या कोई और हो, तो एनडीए को भी वो गलत कह रहे हैं, आरजेडी को भी गलत कह रहे हैं, जदयू को भी गलत कर रहे हैं, बीजेपी को भी गलत कर रहे हैं और खुद को सही साबित कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता विश्वास प्रशांत किशोर और जनस्वराज पे करेगी? देखिए बिल्कुल ये प्रश्न है, क्योंकि आज बिहार की राजनीति अगर आप देखिएगा
तो 70 साल से सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों से वोट लिया गया है, तो लोगों का भरोसा उठ चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशांत किशोर जी पर क्यों भरोसा किया जाए या जनस्वराज पर क्यों भरोसा किया जाए, ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने सबको वोट देकर के देख लिया और किसी ने अगर परिवर्तन नहीं किया, तो एक बार अगर 5 साल अगर जनस्वराज अगर मांग रही है, तो हमारे हिसाब से लोगों को भरोसा करना चाहिए था और फिर 5 साल अगर हम लोग बेहतर अगर काम करके देंगे, तो हम लोगों को रखी जाएगा, नहीं तो हम लोगों को भी हटा दिया जाएगा। रही बात दूसरी, जो आज तक इस मुद्दे पर तो किसी चुनाव में भी नहीं लड़ा है ना, इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं किए हैं। हम लोगों का मुख्य जो चर्चा है, पलायन को रोकना, शिक्षा को व्यवस्था सुधारना, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना, महिलाओं की सम्मान करना और बुजुर्गों का जो यहाँ पेंशन है उसको बढ़ाना। इन सब मुद्दों पर आप पीछे 70 साल का आप इतिहास उल्टा लीजिए, आज तक किसी पार्टी ने इन सब मुद्दों पर चर्चा तक भी नहीं की है। राजकुमार जी बहुत मेहनत कर रहे हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से, क्या उम्मीद करते हैं टिकट पक्की? देखिए, टिकट यहाँ की जनता तय करेगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगी अपने हिसाब से, और यहाँ की जनता तय करेगी कि कौन हमारे लिए बेहतर हो सकता है, उन्हीं को चुनेगी। रही बात हमारी, तो हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, वो दिख भी रहा होगा। और लगभग अभी तक अपने विधानसभा क्षेत्र में 250 से ज्यादा हम लोग सभा कर चुके हैं। 250 सभा कहने में और करने में बहुत टाइम लगा, लगभग 6 महीने से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और 30 पंचायत लगभग हम लोग कवर कर लिए हैं और जो 7-8 पंचायत है अगले महीना तक हम लोग पूरा कर लेंगे। और रही बात झंझारपुर की टिकट की, तो जो यहाँ की जनता चाहेगी और पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगी उसी को मिलेगा। और अगर हमें अगर मौका दी जाती है तो पूरे दल बल और एकदम मन से दिल और जान से चुनाव को लड़ा जाएगा और झंझारपुर को एक बेहतर भविष्य और बेहतर पार्टी और बेहतर एक नेता झंझारपुर देने का काम करेंगे।